Assalamualaikum. Today we are discuss about Witten Badge helping art of nursing theory. ठीक है, आज हमने पढ़ना है नर्सिंग थ्योरी को। ठीक है, विटन बैच की थ्योरी है जो किस पे बेस करती है, जो बेस करती है टू आइडेंटिफाई द पेशेंट नीड्स। ठीक है, पेशेंट नीड को आइडेंटिफाई करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किए हैं वो क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी, पर्पस, प्रैक्टिस एंड आर्ट, नॉलेज। ठीक है, अब फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी होता है किसी भी चीज़ के बारे में आपका बिलीफ। फिलोसफी के थ्री एलिमेंट्स हैं या थ्री एसेंशियल कंपोनेंट हैं। ठीक है, एसेंशियल जो है वो कंपोनेंट है किसके? फिलोसफी के। अब वो कंपोनेंट हमने देख रहे हैं कौन से हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। ठीक है, आप लाइफ को किस तरह से समझते हैं। ठीक है, फिर पेशेंट के प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेशेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनके डिसीजन की, उनकी एटोनॉमी की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी या एटोनॉमी ऑफ पेशेंट। थर्ड है कि रिजोल्व करना किसको? एक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रेजोल्यूशन ऑफ एक्ट, जो भी वर्क है उसको सॉर्ट आउट करना। ये थ्री इसके कंपोनेंट हैं। फिलोसफी में क्या होता है? फिलोसफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, आपकी थिंकिंग होती है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पेशेंट की नीड को फुलफिल करना। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट देखा था वो हमारे पास है पर्पस। अब जो पर्पस है ना, वो एक मेजर फैक्टर है इस थ्योरी का। ठीक है, उसमें आ जाता है सेंट्रल पर्पस। सेंट्रल पर्पस में क्या होता है? व्हाट द नर्स वांट टू अकम्प्लिश। ठीक है, व्हाट द नर्स वांट टू अकम्प्लिश्ड। ठीक है, मतलब नर्स के गोल। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करेगी किस लिए? पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ओवरऑल गोल है। ठीक है, किसका? नर्स का, जिसको फुलफिल करना है पेशेंट की नीड्स को। एक नेक्स्ट फर्दर फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है किसकी थ्योरी में? विडन बैच की थ्योरी में। ठीक है, तो वो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है कि एक नर्सिंग केयर प्लान डिवेल्प करना। ठीक है, एक प्लान डिवेल्प करना किसके लिए? फॉर केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की केयर के लिए, मतलब हमने क्या बनाना है? एनसीपी बनाना है। इसके लिए पेशेंट की केयर के लिए, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये किसको फुलफिल करेगा? सेंट्रल पर्पस को फुलफिल करेगा। ठीक है, इस प्लान में क्या होगा? जो भी उसको प्रिस्क्राइब करना है, जो भी उसकी नीड फुलफिल करनी है, उसकी रैशनल्स भी उसके अंदर होंगे। ठीक है, इसमें एक्शंस जो हमने लेने हैं पेशेंट के लिए, उसके रैशनल्स, उनका सेंट्रल पर्पस दोनों होगा किसमें? प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि एक प्लान डेवलप करना है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पेशेंट नीड। अब इसमें टू टाइप्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी एक्शन होता है वो इंटेंटेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है वो अनइंटेंटेड रिस्पॉन्स होता है। के थ्री पर्सपेक्टिव थे। एक सेंट्रल पर्पस, सेंट्रल पर्पस के बाद प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के बाद है तीसरा जो है रियलिटीज। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर्पस से हमने इसके पर्सपेक्टिव निकाले हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव जो लास्ट है वो हमारे पास है रियलिटीज। ठीक है, रियलिटीज जो है वो बेस करता है किसके ऊपर? बेसिक थिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब बेसिक थिंग्स कौन सी हैं? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर पे। ठीक है, रियलिटीज इस पे बेस करता है। ठीक है, किस पे? फिजिकल पे, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर पे। विडन बैज ने इसके अंदर रियलिटीज के अंदर 5 रियलिटीज को डिफाइन किया है। ठीक है, 5 रियलिटीज में क्या आ जाता है? फर्स्ट है एजेंट। एजेंट क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू विटन बैच एजेंट वो पर्सन है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कुछ करने की। ठीक है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड की कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कॉम्पिटेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है किस चीज़ की? प्रोवाइड करने की। क्या प्रोवाइड करने की? नर्सिंग केयर, इट मीन नर्स। ठीक है, इन्होंने नर्स को क्या कहा है? एजेंट कहा है कि ऐसा सोर्स जो केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट की, पेशेंट के एट्रीब्यूट्स जो हैं, पेशेंट की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है। पेशेंट नीड्स। ठीक है, पेशेंट नीड को फुलफिल करना, ऐसी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ऐसी एबिलिटीज होती हैं उस पर्सन के पास जो
नर्स जो पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है वो होता है एजेंट। अब जो रिसिपिएंट है वो क्या है? रिसिपिएंट होता है कि पेशेंट जिसने केयर रिसीव की है, जिसको केयर दी गई है, ठीक है, कि हु रिसीव नर्सिंग एक्शन, वो पर्सन, वो पेशेंट जो नर्सिंग एक्शन रिसीव करता है, नर्सिंग एक्टिविटीज या नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, वो होता है रेसिपिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इन्होंने रियलिटी डिफाइन की है वो है गोल। गोल क्या होता है? इनके विडन बैच के अकॉर्डिंग गोल क्या है? विडन बैच के अकॉर्डिंग गोल्स है डिजायर आउटकम। डिजायर्ड आउटकम किसके? नर्स के। ठीक है, नर्सिस के डिजायर्ड आउटकम क्या है? वो गोल है। इट मीन जो पॉइंट हमने सेट किया होता है कि हमारा गोल क्या है, पेशेंट को एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है, बेटर केयर प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये क्या है? गोल है अकॉर्डिंग टू विडन बैच। नेक्स्ट उन्होंने बात की मीन्स के ऊपर। ठीक है, मीन्स मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नॉलेज होना चाहिए, नर्स के पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो क्या करती है? पेशेंट की केयर करती है। ठीक है, ऐसे प्रोसीजर्स यूज करना, ऐसे स्किल्स यूज करना, नॉलेज यूज करना जो पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करता है, वो है मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बात की है फ्रेमवर्क पे। विजन बैच के अकॉर्डिंग जो स्किल्स हैं वो भी टू टाइप्स की हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रोसीजरल स्किल, प्रोसीजरल स्किल, और सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेट करना भी क्या है? स्किल है। पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करना भी क्या है? स्किल है। और प्रोसीजरल स्किल मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना, उनसे पेशेंट की हेल्थ को बेटर बनाना भी क्या है? एक स्किल है। ये भी बेटर होनी चाहिए नर्सिंग में, और कम्युनिकेशन स्किल भी बेस्ट होनी चाहिए, जिससे पेशेंट की हेल्थ क्या होती है? इंप्रूव होती है। ठीक है, वो मेंटली जो है उसकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो इम्प्रूव करती है बेटर कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट बात किया इन्होंने फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसी प्लेस है, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस करती है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी प्लेस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नर्सिस जो हैं वो क्या करती हैं? प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, किस लिए प्रैक्टिस करती हैं? पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सही, तो ये मेजर कॉन्सेप्ट थे, पर्सपेक्टिव थे किसके? विडन बैच थ्योरी के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस को इन्होंने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स पे। ठीक है, फर्स्ट या 4 स्टेप कह लें कि इनकी 4 स्टेप्स हैं प्रैक्टिस के। ठीक है, फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। बहुत बार आप ये पढ़ चुके होंगे कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना है, कोई भी एक्शन लेना है, उसके लिए फर्स्ट क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग डाटा गैदर करना होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। इट मीन्स के हमने क्या करना है? डाटा कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, ये चीज हमने देखनी है। प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसकी नीड्स को इसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रोवाइडेड नीडिड हेल्प। ठीक है, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनको हेल्प प्रोवाइड करना, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, उनके लिए डिसीजन लेना, उनके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या करना है कि पेशेंट की आइडेंटिफाई हो गई थी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब उसके लिए आपने डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, उसके लिए हेल्पिंग प्रोसीजर या हेल्पिंग मैयर्स यूज़ करने हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट स्टेप है वैलिडेट करना। ठीक है, वैलिडेशन। अब जो भी यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई की हैं एक्टिविटीज़, जो भी प्रोसीजर आपने अप्लाई किए हैं, उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अब उनको वैलिडेट करना है। ठीक है, कि आया जो हमने जितनी भी उसको हेल्प दी है, उसकी उसकी नीड्स कितने परसेंट उसकी नीड्स जो है वो फुलफिल हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है? वैलिडेट करना है। ये भी वैलिडेट करना है कि ये जो एक्शन हमने लिया है वो पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। सही, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट किससे करेंगे? कोऑर्डिनेट करना है अदर हेल्थ केयर मेंबर से भी और पेशेंट के साथ भी। ठीक है, अब मेटा पैराडिग्राम के 4 कॉन्सेप्ट क्या हैं? फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग या पर्सन। इनके अकॉर्डिंग पर्सन कौन था? वो जिसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको नीड किस चीज़ की थी? नर्सिंग एक्शन की। ठीक है, नर्सिस एक्शन की जिसको नीड थी, या जो
हेल्पलेस पर्सन था, ठीक है। उसको उसके बारे में अवेयरनेस देना, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी गोल के बारे में, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, जिसे इस तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती थी, वो क्या है, पर्सन है, ठीक है। उसकी रिक्वायर को, उसकी नीड्स को फुलफिल करना इनके अकॉर्डिंग क्या था, ह्यूमन था, पर्सन था, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है इन्वायरमेंट। इन्होंने इन्वायरमेंट को डिफाइन नहीं किया, बट इन्होंने ओनली बात की है थ्योरी की पर्सपेक्टिव पे, और पर्सपेक्टिव कौन से थे, सेंट्रल पर्पस, प्रिस्क्रिप्शंस और रियलिटीज। रियलिटीज के अंदर इन्होंने बात की है एजेंट के ऊपर, ठीक है। एजेंट वो पर्सन था जिसे, जो केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेसिपिएंट वो था जो रिसीव करता है नर्सिंग एक्शन को, और मीन्स कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो एक्टिविटीज जो अप्लाई की हमने पेशेंट पे, ठीक है। और फ्रेमवर्क ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे नर्सेज क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं फॉर इंप्रूवमेंट या बेटर ऑफ पेशेंट हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने बात की वो है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट इन्होंने सपोर्ट किया है WHO की हेल्थ की डेफिनेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग। नर्सिंग में इन्होंने बताया है इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग के रोल क्या होने चाहिए, ठीक है। नर्सिंग के रोल, एक तो केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, सही। अब नेक्स्ट इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट है स्टिमुलस। 3 मेन पॉइंट है इसकी केयर के अंदर। फर्स्ट है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, पेशेंट बिहेवियर, ठीक है। पेशेंट का बिहेवियर वो क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। अब पेशेंट के बिहेवियर को फर्स्ट करना है, आइडेंटिफाई उसका बिहेवियर है कैसा, ठीक है। उसके बाद करना है प्री कॉन्सेप्शन, ठीक है। अब प्री कॉन्सेप्शन क्या है, कि पेशेंट को किस चीज़ को लाइक करता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रेफर करता है, उसकी नीड्स क्या है। प्री कंसेप्शन कर लिया। अब प्री कंसेप्शन के बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपैरिजन करना है किसको, नर्सिस प्रिसेप्शन को, नर्स की प्रिसेप्शन जो है, परसेप्शन, उनको कंपेयर करना है किसके साथ, पेशेंट के बिहेवियर के साथ, कि जो नर्स रिसीव कर रही है क्या आया उसी वैसा ही बिहेवियर है पेशेंट का, ठीक है। तो ये नर्सेज का रोल है इन द विडन-बैच थ्योरी, ठीक है। विडन-बैच थ्योरी, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। विडन-बैच थ्योरी हमने देखी, उसके मेजर कॉन्सेप्ट देखे। उसके मेजर कॉन्सेप्ट क्या थे, उन्होंने बात की थी फिलोसफी के ऊपर, सेंट्रल पर्पस के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, ठीक है। फिलोसफी में उन्होंने बताया, सेंट्रल पर्पस में उन्होंने बात की कि एक गोल है, स्पेसिफिक गोल है किसका, नर्स का, पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स को फुलफिल करने का, ठीक है। जिसके अंदर वो पेशेंट की लाइफ, फर्स्ट तो खुद से वो अवेयरनेस होती है, उसको अपने लाइफ के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। फिर सेकंड, रिस्पेक्ट करनी होती है किसकी, ह्यूमन डिग्निटी की, ठीक है। पेशेंट की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी है, और फिर सोल्व करना है किसी भी फैक्ट को, किसी भी फाइंडिंग को, जो भी उसकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। प्रिस्क्रिप्शन में था कि ऐसा केयर प्लान डिवेलप करना, नर्सिंग केयर प्लान डिवेलप करना, जो जिसमें पेशेंट की नीड्स जो है वो फुलफिल हों, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, कि एक तो सेंट्रल पर्पस को आइडेंटिफाई करेगी, और दूसरा उसके रैशनल को, जो भी एक्शन हमने अप्लाई किया है, ठीक है। और एक्शन भी उन्होंने बात की, दो तरह से हो सकते हैं, वॉलंटरी भी, इनवॉलंटरी भी। वॉलंटरी एक्शन जो है वो इंटेंटेड रिस्पॉन्स होते हैं, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन अनइंटेंटेड रिस्पॉन्स होते हैं। जो वॉलंटरी एक्शन है वो भी हमने देखा कि वो 3 तरह से उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, केयर प्रोवाइडर की भी और जो रिसीव कर रहा होता है उसकी भी। सेकंड पे है कि ओनली रेसिपिएंट डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ओनली पेशेंट जो है वो अपने डिसीजन लेता है, अपने एक्शन लेता है इसके अंदर। और थर्ड पे हमने देखा ओनली प्रैक्टिशनर डायरेक्टेड होता है, ठीक है। जो भी केयर प्रोवाइडर है वो उसका एक्शन लेता है, वो रिस्पॉन्सिबल फिर भी जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी उसने उसका एक्शन लिया होता है। फिर हमने देखा इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियलिटीज। रियलिटीज के अंदर उन्होंने 5 रियलिटीज को डिफाइन किया एजेंट को, कि वो पर्सन जो केयर प्रोवाइड करता है, इट मीन नर्सिस, ठीक है। और रेसिपिएंट के अंदर कौन सा था, जो रिसीव करता है किसको, पेशेंट केयर को, ठीक है। अब गोल इसमें क्या था, कि एक ऐसा डिजायर आउटकम जो किसके नतीजे में हासिल होता है, नर्सिंग केयर के नतीजे में, पेशेंट की नीड को फुलफिल करना, ठीक है। मीन्स के अंदर था कि ऐसा नॉलेज, स्किल, इंस्ट्रूमेंट यूज करना जिससे पेशेंट की नीड को क्या हो, फुलफिल हो, उसकी हेल्थ को बेटर कर सकें। इसके अंदर हमने देखा जो स्किल है वो भी 2 तरह से होती है, प्रोसीजर स्किल होती है और कम्युनिकेशन स्किल होती है। प्रोसीजर जो स्किल है उसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की महारत होती है कि पेशेंट को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उसकी हेल्थ को बेटर करना, और कम्युनिकेशन में आ जाता है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि पेशेंट मेंटली जो है वो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। फिर फ्रेमवर्क हमने देखा था कि फ्रेमवर्क ऐसी प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट है जहाँ नर्सेज प्रैक्टिस करती हैं पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोई 4 स्टेप थे। फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, प्रॉब्लम को, नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको क्या करना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, केयर प्लान डिवेलप करना, नर्सिंग केयर प्लान डिवेलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। फिर वैलिडेट करना, उसका रैशनल देना, उस जो भी एक्शन आपने लिया है, जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया है, उसका इफेक्टिवनेस कितना रहा है, उसको वैलिडेट करना, फिर कोऑर्डिनेट करना अदर हेल्थ केयर मेंबर से।
ठीक है। 4 कंसेप्ट में हमने देखा हेल्थ को, ठीक है। हेल्थ इनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या थी कि कोई भी पर्सन है जिसे नीड है किसकी, पेशेंट की ज़रूरत की, वो क्या है, पर्सन है। और एनवायरनमेंट क्या है कि वो एरिया जहाँ पे नर्सेज प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। बस इतना ही इन्होंने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया। और फिर हेल्थ हेल्थ को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट इन्होंने सपोर्ट किया था WHO की हेल्थ की डेफिनेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखा नर्सेज। नर्सेज क्या होती हैं कि नर्स का रोल क्या है इसके अंदर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान डेवलप करना, उसको इंप्लीमेंट करवाना, ठीक। फिर हमने इसमें 3 पॉइंट्स देखे कि फर्स्ट क्या होता है, स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या है, पेशेंट का बिहेवियर है, ठीक है। फिर प्री कंसेप्शन है। प्री कंसेप्शन किस चीज़ की करनी है कि आइडिया देना है हमने कि पेशेंट किस चीज़ को लाइक करता है, पेशेंट का बिहेवियर क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ को लाइक करता है। फिर इंटरप्रिटेशन करनी है कि जो नर्स का बिहेवियर है और पेशेंट का बिहेवियर है, ये नर्स की जो भी प्रिसेप्शंस हैं पेशेंट के बिहेवियर को लेके, उन दोनों के दरमियान क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये थी विडन बैच की थ्योरी जो टोटली बेस करती है क्लिनिकल आर्ट के ऊपर, ठीक है। इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।